इजराइल के लोगों का उद्धार। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 वचन 1 से 19। परमेश्वर इजराइल के लोगों के पास दो भविष्यवक्ताओं को क्यों भेजेगा? परमेश्वर ऐसा विशेष रूप से इजराइल के लोगों को बचाने के लिए करेगा। मुख्य भाग हमें बताता है कि परमेश्वर अपने दो गवाहों को 1260 दिनों के लिए भविष्यवाणी करने के लिए कहेगा। यह इजराइलियों को आखिरी बार बचाने के लिए है। परमेश्वर इस प्रकार इजराइल के लोगों को बचाएगा। इसका अर्थ यह भी है कि दुनिया के अंत का समय आ गया है। वचन 2 कहता है, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। इसका मतलब यह है कि जब अन्य जातियों पर भयानक विपत्ति आती है, जब महान क्लेश की 7 साल की अवधि शुरू होती है और धीरे धीरे बड़े भ्रम और विपत्तियां लाती है, जब अन्य जातियों में से जिन्होंने सुसमाचार को सुना और विश्वास किया है वे शहीद हो जाएंगे, तब परमेश्वर इजराइल के लोगों को दो भविष्यवक्ता देंगे जो गवाही देने के लिए कहेगा कि यीशु परमेश्वर और उद्धार करता है और इस प्रकार इजराइलियों को बचाएगा। यह हमें बताता है कि यह परमेश्वर के आने वाले कार्य है। हमें यह वचन उन लोगों को सिखाना चाहिए जो शैतान के बहकावे में आकर दावा करते हैं कि उनके संप्रदायों के अगुवे अंत समय के जैतून के दो पेड़ हैं, या उनके संप्रदाय का संस्थापक एलिया है जिसकी भविष्यवाणी अंत समय के लिए की गई थी। जब भी सांसारिक कलीसिया प्रकाशित वाक्य के बारे में बात करते हैं तो वे जैतून के दो पेड़ों के विषय में इस भाग का सबसे अधिक फायदा उठाते हैं। विधर्मी पंथों द्वारा धोखा खाए हुए सभी लोगों में से जिनसे मैं अपने विश्वास के जीवन में अब तक मिला हूं, उनमें से कोई भी यह दावा करने में कभी असफल नहीं हुआ कि उनके पंथ का अगुवा यहां वर्णित दो जैतून के पेड़ों में से एक है। हर विधर्मी जिसे मैं जानता हूं उसने अंततः ऐसा दावा किया है। लेकिन दो जैतून के पेड़ और प्रकाशित वाक्य के दो दिवट वे नहीं हैं जो ये धर्मी कहते हैं। वास्तव में ये जैतून के पेड़ में उन दो भविष्यवक्ताओं को संदर्भित करते हैं जिन्हें परमेश्वर इजराइलियों में से उन्हें बचाने के लिए खड़ा करेगा। अध्याय 11 हमें विस्तार से बताता है कि परमेश्वर इजराइल के लोगों को कैसे बचाएगा। रोमियो की पुस्तक की तरह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के प्रत्येक अध्याय का अपना विशेष विषय है। इस विषय को जानकर हम समझ सकते हैं कि यह अध्याय क्या कहता है। यह पढ़ते हुए कि अन्य जाति 42 महीने तक पवित्र शहर को पैरों तले रौंदेंगे। कुछ लोग इस विषय को जाने बिना ही दावा करते हैं कि अन्य जातियों का युग समाप्त हो जाएगा, इसके बजाय इजरायलियों के उद्धार का युग खुल जाएगा और इस तरह तब केवल इजरायली ही उद्धार पाएंगे। लेकिन यह सच्चाई से कोसों दूर है। अध्याय 7 हमें बताता है कि क्लेशों में से उद्धार पाए हुए अन्य जातियों की अनगिनत भीड़ भी निकलेगी, अर्थात केवल इजरायलियों को ही नहीं बल्कि अन्य जातियों और इजरायलियों दोनों को ही पूरे क्लेश के दौरान बचाया जाएगा। इस प्रकार अध्याय 11 जो हमें बताता है वह यह है कि परमेश्वर अंत के समय में इजराइल के लोगों को बचाने के लिए दो भविष्यवक्ताओं को खड़ा करेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अन्य जातियों को अब और नहीं बचाया जाएगा। कुछ लोग बदले में पूछेंगे, क्या 1,44,000 इजरायली पहले ही बचाए नहीं गए थे? जैसा कि अध्याय 7 हमें बताता है कि यह परमेश्वर द्वारा मोहरित इजरायलियों की संख्या है। मोहरित किया जाना उद्धार पाने के समान नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे यीशु मसीह के बिना बचाया जा सकता है। उद्धार केवल इस विश्वास के आता है कि यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर हमारे सभी पापों को ग्रहण करने के लिए बपतिस्मा लिया, संसार के इन सभी पापों को क्रूस पर ले जाकर उस पर मरकर और फिर से मृतकों में से जी उठाकर हमारा उद्धारकर्ता बन गया। यद्यपि हम जानते हैं कि हम अपनी मृत्यु तक पाप करने के लिए बाध्य हैं, फिर भी हम इस विश्वास के द्वारा बचाए गए हैं कि यीशु मसीह ने हमारे सभी पापों को पूरी तरह से दूर कर दिया और इस प्रकार हमारा उद्धारकर्ता बन गया। जबकि 1,44,000 इजरायलियों पर मुहर लगाई जाएगी, परमेश्वर अपने दो नबियों को भी खड़ा करेगा और उनके द्वारा इन इजरायलियों को अपना सुसमाचार सुनाएगा। दूसरे शब्दों में वचन हमें जो बताता है वह यह है कि दो भविष्यवक्ता इजरायलियों को सुसमाचार का प्रचार करेंगे और उनमें से 1,44,000 इस प्रकार बचाए जाएंगे। बाइबल कभी भी पूर्वाग्रही या भेदभावपूर्ण नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे यीशु मसीह बिना बचाया जा सकता है। यीशु मसीह के बिना परमेश्वर यह नहीं कहता है तुम बच गए हो, लेकिन तुम बचाए नहीं गए। दो भविष्यवक्ता जो मुख्य भाग में वर्णित दो जैतून के पेड़ हैं, गुलगोथा नामक स्थान पर मारे जाएंगे। उनके शवों को बिना दफनाए खुले में छोड़ दिया जाएगा और जो न तो विश्वास करते हैं और न ही यीशु को स्वीकार करते हैं वे उनकी मृत्यु पर आनंदित होंगे और एक दूसरे को उपहार भेजेंगे। परंतु वचन 11 और 12 हमें बताते हैं, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहां ऊपर आओ। यह सुनकर वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। यह हमें सिद्ध तौर पर बताता है कि हम अर्थात आप और मैं
जो अन्य जाति है, समय आने पर विश्वास से शहीद हो जाएंगे और हमारी शहादत से कुछ ही समय बाद हमारा पुनरुत्थान और रैप्चर होगा। यह विषय प्रकाशित वाक्य की पूरी पुस्तक में अपना प्रकटन जारी रखता है। ऐसे भाग भी है जो हमें बताते हैं कि जब 7 कटोरे की विपत्तियां इस पृथ्वी पर डाली जाती है, तब रैप्चर हुए संत हवा में परमेश्वर की स्तुति कर रहे होंगे। अध्याय 14 उन 1,44,000 बचाए गए लोगों की भी बात करता है, जो एक ऐसे गीत के साथ परमेश्वर की स्तुति करते हैं जो केवल उद्धार के पहले फल ही गा सकते हैं। यह हमें बताता है कि जब इजराइल के लोगों को बचाया जाएगा तो वे हर जगह शहीद हो जाएंगे और उनकी शहादत के तुरंत बाद उनका पुनरुत्थान और रैप्चर होगा। यही बात अन्य जातियों पर भी लागू होती है। अंत के समय में आप और मैं 7 तुरियों की विपत्तियों की और कई कठिनाइयों से गुजरेंगे, लेकिन परमेश्वर फिर भी इन विपत्तियों से हमारी रक्षा करेगा। जब 7 साल का महाक्लेश पहले 3.5 साल बीतने के साथ अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तो संतों का उत्पीड़न भी अपने चरम पर पहुंच जाएगा, लेकिन यह घोर अत्याचार थोड़े समय के लिए ही रहेगा। परमेश्वर के कई संत और सेवक शीघ्र ही शहीद हो जाएंगे और उनकी शहादत के तुरंत बाद उनका रैप्चर होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाशित वाक्य बार बार लिखता है कि जब 7 कटोरे की विपत्तियां इस पृथ्वी पर उंडेली जाएगी, तब तक संत पहले से ही स्वर्ग में परमेश्वर की स्तुति कर रहे होंगे। वचन इसे भव्यता के रूप में वर्णित करता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 वचन 7 कहता है, वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस समाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया, पूरा होगा। यह और कुछ नहीं लेकिन रैप्चर को संदर्भित करता है। परमेश्वर का गुप्त मनोरथ। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 16 में प्रेरित पौलुस भी हमसे कहता है कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा है और चिताया भी था। परमेश्वर स्वर्ग से उतरेंगे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वे तुरंत इस धरती पर उतरेंगे। वह स्वर्ग से हवाओं में उतरेगा और जब पहला पुनरुत्थान होगा, जो मरे हो को उठाएगा और नया जन्म पाए हुए लोगों को रूपांतरित करेगा। तब उसके बाद रैप्चर होगा, जिसमें संत हवा में प्रभु को प्राप्त करेंगे। मेमने का विवाह भोज हवा में आयोजित होने के बाद और इस पृथ्वी पर शेष सभी 7 कटोरों की विपत्तियों को डालने से यह दुनिया पूरी तरह से नष्ट हो जाने के बाद प्रभु हमारे साथ नई पृथ्वी पर उतरेंगे और उन लोगों के सामने खुद को प्रकट करेंगे जो अभी भी जीवित होंगे। प्रकाशित वाक्य के वचन और बाइबल को अपनी व्यक्तिगत राय के आधार पर व्याख्या करना विनाश के मार्ग पर चलना है। कुछ धर्मशास्त्रियों द्वारा प्रस्तावित परिकल्पनाओं पर विश्वास करना और वचन को ठीक से समझे बिना इन दावों की वकालत करना गलत है। रूढ़िवादी मसीही समुदायों में अत्यधिक सम्मानित और प्रसिद्ध धर्मशास्त्रियों में एल बरखोफ और अब्राहम कुइपर जैसे कुछ विद्वानों ने 1000 साल के राज्य का समर्थन किया। पूर्व क्लेश रैप्चर, क्लेश पश्चात रैप्चर और 1000 साल के राज्य के सिद्धांतों में से 1000 साल के इस अंतिम सिद्धांत में विश्वास करना ठीक वैसा ही है जैसे स्वयं परमेश्वर में विश्वास न करना। वह समय जब लोग क्लेश पश्चात रैप्चर के सिद्धांत में विश्वास करते थे अब बीत चुका है और इन दिनों में लगभग हर कोई क्लेश पूर्व रैप्चर के सिद्धांत में विश्वास करता है। परंतु यह सिद्धांत भी बाइबल की दृष्टि से सही नहीं है। फिर भी जब लोगों ने क्लेश पूर्व रैप्चर के बारे में बताया जाता है, तब वे अभी भी इसे बहुत पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व क्लेश रैप्चर के इस सिद्धांत के अनुसार मसीहियों को 7 साल के महान क्लेश के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं होगी। इस प्रकार विश्वासियों के लिए विश्वास का यह जीवन जीना स्वीकार्य हो जाता है, जो न तो गर्म और न ही ठंडा है, और कलीसियाओं के लिए केवल अपनी मंडलियों के आकार को बढ़ाने के बारे में चिंता करता है। ऐसे में लोगों का विश्वास कमजोर हो जाता है, क्योंकि वे सोचते हैं कि उन्हें महान क्लेश से गुजरने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका विश्वास तभी सुहाना और भ्रष्ट हो जाता है जब उनका विश्वास वास्तव में अंत समय के निकट होने के साथ मजबूत होना चाहिए। लोग बहुत पहले 1000 साल के राज्य में विश्वास करते थे और फिर कुछ समय के लिए क्लेश पश्चात रैप्चर के सिद्धांत में, और अब वे क्लेश पूर्व रैप्चर के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। 1830 के दशक में मूडी बाइबल इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर रेवरेंड स्कोफील्ड ने अपनी संदर्भ बाइबल लिखना शुरू किया। स्कोफील्ड डर्बी नाम के एक विश्व प्रसिद्ध धर्मशास्त्री के अत्यधिक प्रभावित थे। डर्बी स्कोफील्ड के धार्मिक और आत्मिक गुरु, जो पहले कैथोलिक पादरी हुआ करते थे, एक बेहद बुद्धिमान और व्यापक रूप से जानकार व्यक्ति थे। उन्होंने कैथोलिक कलीसिया की भ्रांतियों को समझने के बाद छोड़ दिया, एक छोटे से मसीही संगठन में शामिल हो गए और उसके अगुवे बन गए। हालांकि डर्बी ने लगातार बाइबल को पढ़ा और इसका अध्ययन किया, लेकिन वह प्रकाशित वाक्य से यह पता नहीं लगा सका कि रैप्चर महान क्लेश से पहले होगा या बाद में। इसलिए वह इस मुद्दे पर और स्पष्ट सबूतों की तलाश में यात्रा पर चले गए। इस यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक किशोर महिला से हुई जो न्यूमेटोलॉजी की अगुवा थी।
इस लड़की ने दावा किया कि उसने अपनी दृष्टि से देखा है कि रैप्चर महान क्लेश से पहले होगा। उसने जो कहा उस पर विश्वास करते हुए यह निश्चित किया कि रैप्चर क्लेश से पहले होगा। डर्बी ने क्लेश पूर्व रैप्चर के सिद्धांत के साथ अपने बाइबल अध्ययन का समापन किया। हालांकि क्योंकि इस समय के लोग मुख्य रूप से क्लेश के बाद के रैप्चर के सिद्धांत में विश्वास करते थे, इसलिए डर्बी के क्लेश पूर्व रैप्चर के सिद्धांत को अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया गया। डर्बी ने दावा किया कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो लिखा गया है वह इजराइल के लोगों के उद्धार के बारे में है और इसका अन्य जातियों के उद्धार से कोई लेना देना नहीं है और तुझे फिर से भविष्यवाणी करनी चाहिए। उसने उसकी व्याख्या पानी और आत्मा के सुसमाचार के प्रचार के रूप में नहीं, बल्कि उस राज्य के सुसमाचार के रूप में की जो उसने आने की घोषणा करता है। स्कोफील्ड, जिन्होंने डर्बी की ऐसी परिकल्पनाओं के बारे में बरकरार रखा और अपने संदर्भ बाइबल में क्लेश पूर्व रैप्चर के सिद्धांत को शामिल किया और 7 युगों पर अपनी खुद की परिकल्पना बनाई। स्कोफील्ड के इस तरह के दावों ने उनके समय की मांग को पूरा किया, उनकी पृष्ठभूमि के लिए काफी उपयुक्त था, जिससे दुनिया भर में धार्मिक लोगों के बीच एक बड़ी हलचल हुई और व्यापक रूप से इसे स्वीकार किया गया। लेकिन बाइबल में परमेश्वर क्या कहता है? पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि यीशु परमेश्वर के सिंहासन के सामने 7 मोहरों से मोहरबंद पुस्तक को उठाता है और खोलता है, जिसने इतिहास को 7 मोहरों के साथ अपने 7 युगों में विभाजित किया है। पहला युग सफेद घोड़े का युग है। यह उद्धार का युग है, वह युग जिसमें परमेश्वर ने हमें उसी पल से बचाने का फैसला किया जब उन्होंने इस ब्रह्मांड और मनुष्य को बनाया और वास्तव में हमें उसी के अनुसार बचाया भी। जैसा प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 और वचन 2 में लिखा है, मैंने दृष्टि की ओर देखो, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए हैं और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। प्रभु की विजय हुई और वह विजय पाता रहेगा। सृष्टि के पहले से ही सुसमाचार अस्तित्व में था और उद्धार पहले ही शुरू हो चुका है। दूसरा युग लाल घोड़े का युग है, शैतान का युग। यह दुष्ट का युग है जिसमें वह मनुष्य जाति से शांति छीन लेगा, जिससे वे एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध छेड़ेंगे, एक दूसरे से घृणा करेंगे और एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष में शामिल होंगे। तीसरा युग काले घोड़े का युग है, जो आत्मिक और शारीरिक अकाल का समय है। और चौथा युग पीला घोड़े का युग है, शहादत का युग। पांचवा युग रैप्चर का युग है। परमेश्वर ने संतों के रैप्चर को अपने युगों में से एक के रूप में निर्धारित किया है। छठा युग 7 कटोरे का है, जो इस दुनिया के विनाश को दर्शाता है। और अगला युग 1000 साल के राज्य और नए स्वर्ग और पृथ्वी का युग है। इस प्रकार परमेश्वर ने इस संसार के समय को इन 7 युगों में 7 मोहरों द्वारा मोहरित की गई पुस्तक के भीतर निर्धारित किया है। स्कोफील्ड ने 7 युगों का समय खुद ही विभाजित किया था। इसके विपरीत परमेश्वर के हाथों में रखी पुस्तक के मोहरों के द्वारा प्रकाशित वाक्य 6 में भविष्यवाणी किए हुए 7 युगों को परमेश्वर ने खुद निर्धारित किया है। फिर भी लोग क्लेशपूर्व रैप्चर के मानव निर्मित सिद्धांत की बात करते हैं और बहुत से लोग जो इसमें विश्वास करते हैं यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उन्हें प्रभु में गंभीरता से विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने दिलों में फैसला किया है, क्योंकि हम महान क्लेश से पहले रैप्चर होंगे, इसलिए 7 साल के महान क्लेश के समय आने से पहले ही परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे। इसलिए हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। यदि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें क्लेश से पहले रैप्चर किया जाना है, तो वास्तव में हमारे विश्वास को तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और वर्ष में 1 या 2 बार कलीसिया जाना पर्याप्त होगा। लेकिन यह वो नहीं है जो परमेश्वर ने हमें बनाया है। वे 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। वे पवित्र नगर को 42 महीने तक पैरों तले रौंदेंगे। परमेश्वर का ऐसा वचन हमें बताता है कि क्लेश के समय में अन्य जातियों को भी बचाया जाएगा। परमेश्वर पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अपने 2 भविष्यवक्ताओं को खड़ा करेगा। ऐसा कोई नहीं है जो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित महान क्लेश की 7 साल की अवधि के पहले 3.5 साल से गुजरे बिना परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है। जब कठिनाइयों का समय आता है, परमेश्वर हमें यह भी बताता है कि इस समय कई शहीद क्लेश से बाहर निकलेंगे। यीशु पर सही रीति से विश्वास करने के लिए व्यक्ति को बाइबल को ठीक ठीक सीखना चाहिए और जो सही है उस पर विश्वास करना चाहिए। यदि लोग बाइबल के प्रत्येक पृष्ठ को ध्यान से पढ़े बिना स्वयं प्रचार करते हैं और विश्वास करते हैं, तो वे ढोंगी के रूप में नाश हो जाएंगे। इस दुनिया में असंख्य संप्रदाय होने का कारण यह भी है कि बहुत से लोग बाइबल पर अपनी खुद की व्याख्या पर विश्वास करते हैं। इजराइल के लोगों को बचाया जाएगा हमें बताता है कि परमेश्वर की योजना उसके वायदे के वचन के अनुसार पूरी होगी। यह हमें यह भी बताता है कि परमेश्वर हमसे बोले गए वायदे के अपने वचन को कभी नहीं तोड़ता, बल्कि उन सभी को पूरा करता है। यही कारण है कि हमारे पास इतनी बड़ी आशा है। इजराइल के 2 भविष्यवक्ताओं को उनकी मृत्यु के 3.5 दिनों में पुनरुत्थित किया जाएगा
और वे स्वर्ग में चढ़ जाएंगे। यही रैप्चर है। यह एक नमूना प्रदान करता है कि महान क्लेश के शहीदों का रैप्चर कैसे होगा, और हमें हमारे अपने रैप्चर के भाग के रूप में दिखाया गया है। बाइबल हमें बताती है कि 7वीं तुरई फूकने के बाद यह पृथ्वी मसीह का राज्य बन जाएगी और वह इस पर हमेशा के लिए राज्य करेगा। वैसे ही जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है वे भी उसके साथ राज्य करेंगे। संतों का रैप्चर करके परमेश्वर इस पृथ्वी को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। हम नहीं जानते कि विनाश 100% के लिए होगा, क्योंकि यह विवरण बाइबल में दर्ज नहीं है। परंतु परमेश्वर हमें प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 वचन 18 में बताता है, जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। रैप्चर सबसे निश्चित रूप से तब होगा जब महान क्लेश 3.5 साल के अपने अंतिम समय से गुजरेगा। पहले 3.5 वर्षों की पूर्ति के बाद नहीं, लेकिन उसके थोड़े पहले। 7 साल की अवधि का मध्य बिंदु तब होता है जब क्लेश अपने अंतिम समय पर पहुंच जाता है। यह तब होगा जब इजराइल के लोगों के संत शहीद होंगे, और उसके बाद शीघ्र ही रैप्चर आएगा। जब रैप्चर होगा हम सब हवा में मेम्ने के विवाह भोज में शामिल होंगे। जबकि हम हवा में मेम्ने के विवाह भोज में भाग ले रहे होंगे, जैसा कि मत्ती अध्याय 25 हमें बताता है कि हम भाग लेंगे, तब 7 कटोरों की विपत्तियां इस पृथ्वी पर उतरेंगी। हवा में परमेश्वर की स्तुति करते और इस धरती पर जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर हम परमेश्वर को उनकी कृपा के लिए और भी अधिक धन्यवाद देंगे। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि प्रकाशित वाक्य के वचन के माध्यम से आप उन समयों को समझने में सक्षम होंगे कि अंतिम दिन कब आते हैं। वचन में ठीक से विश्वास करेंगे, विश्वास के द्वारा अपना जीवन परिश्रम से जिएंगे और भविष्य की तैयारी करेंगे। जब आप परमेश्वर के साथ मेम्ने के विवाह भोज में भाग ले रहे हो तो प्रभु की स्तुति, सम्मान और आराधना करने के लिए आपको अपना विश्वास तैयार करना चाहिए। मुझे आशा है कि प्रकाशित वाक्य का वचन आने वाले दिनों में आपके लिए एक महान मार्गदर्शक साबित होगा। आपके दिल को एक बार फिर याद दिलाएगा कि आपको पानी और आत्मा के सुसमाचार में अपने विश्वास के द्वारा परिश्रम और सच्चाई से जीना चाहिए।